वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ फेयरटेल का एपिसोड 33 में। तो अब तक फेयरटेल में नात्सु और ग्रे की हो रही थी लड़ाई, जहाँ पर इस बीच आती है एरजा इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए। और वैसे जहाँ पर हम देख पाते हैं एरजा की दोनों आंखों में आंसू, मतलब उस नकली आंखों में भी आंसू आते हैं उसके, जिसमें आंसू नहीं आ सकते थे। अगर आपने फेयरटेल देखा तो आप जानते ही होंगे। वैसे अब जहाँ पर ये देख के दोनों को याद आता है कि दोनों ने कहीं ना कहीं वादा किया था कि कभी वो दोबारा एरजा को रुलाने वाले काम नहीं करेंगे। जहाँ पे नात्सु ने भी और ग्रे ने भी कभी ना कभी ऐसा वादा किया था, जहाँ एरजा उन दोनों को आपस में एक दूसरे को देखने को कहती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो दोनों आपस में है कौन, क्या वो दोस्त है या दुश्मन है। मतलब जहाँ पागलों की तरह दोनों लड़ने में लगे हुए हैं, जहाँ पे एक को ईएनडी खत्म करना तो दूसरे को ज़ैरिफ को खत्म करना है, जहाँ पे बेवजह दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे नात्सु ईएनडी इस वजह से शायद ग्रे से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई रीज़न नहीं है ग्रे का नात्सु को मारने का, क्योंकि वो उसका दोस्त है। अब जहाँ पे तीनों याद करते अपने पल जो उन लोगों ने साथ में बिताया, और इसके अलावा यहाँ पे आ पहुँचती है जूफिया और लूसी, जिनकी कमी की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ पर मामला काफी हद तक अब हाथ में आ चुका है, और अब यहाँ पे जेलाल का पूरा गिल्ड मिलकर लड़ रहा है विजर्ड किंग ऑगस्ट से, जो काफ़ी पावरफुल है। जहाँ पे इसके कोई भी मेंबर उससे लड़ने में कामयाब नहीं है। वो बाकियों की आवाज़ भी सुन सकता है, जैसे कोबरा सुन सकता है, और इसके अलावा कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे बाकी सारे लोग ढेर हो चुके हैं इस गिल्ड के, जो कि लड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर विजर्ड किंग से, जहाँ पर क्राइम सोर्सियर के सारे मेंबर ढेर हो चुके हैं। और इसके अलावा एरजा और बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पे आ पहुँचती है आयरीन एक धमाकेदार तरीके से, जहाँ पर वो सामने आती है एरजा के, जहाँ पर आयरीन दिखने में काफ़ी कुछ एरजा से लगती है, और उसका जवाब होता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। मतलब कहीं ये एक दूसरे के कोई हिस्से तो नहीं जो बहुत पहले पावर के साथ डिवाइड हो गए, जहाँ पे एरजा थोड़ी कमज़ोर वाली और आयरीन थोड़ी सुप्रीम टाइप है, या फिर देखते क्या निकलता है कि जहाँ पर एक है एरजा स्कारलेट और एक है स्कारलेट डेस्पियर। और उसके अलावा रॉक और मिनरल ने हरा दिया उन दोनों 12 पेरिगन्स के मरे हुए मेंबर्स को, जो कि लड़ने आए थे इन लोगों से। लेकिन आखिरकार जीत हुई यहाँ पर मिनरल और रॉक की। और इसके अलावा यहाँ पे एंट्री होती है लार्केड की, जो कि यहाँ पे बांट रहा है दर्द के साथ खुशियाँ। जहाँ पे मिनरल की हालत भी कुछ टाइट है, जहाँ पे ये थोड़ा सा हैरम टाइप लग रहा है, जहाँ पर रॉक यहाँ गिरा पड़ा है और उसे दर्द के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ईची वाला मामला भी है, जहाँ पर पूरा अरीने का ये हाल है। मतलब सारे लोग, चाहे वो फेयरटेल के हो या फिर हो कोई और, जहाँ पर कुछ लोग फाइन भी है। मतलब ये अटैक काम करता है जिसको लाइफ में प्लेजर मिला हो उसके ऊपर, मतलब जिसने लाइफ में कभी प्लेजर का एहसास किया हो। मतलब इस बंदे ने कभी प्लेजर लिया ही नहीं अपनी लाइफ में, ये क्या बात हुई। लेकिन यहाँ पे इसका असर होता है इसके बाद मेविस के ऊपर भी, और इसके अलावा गिल्ड आर्ट के ऊपर भी हो चुका है, जहाँ पर वो काफ़ी अजीब शक्लें बना रहा है, जहाँ पर उसकी बेटी उससे तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम और भी मेंबर्स को देख पाते हैं फेयरटेल के, जो कि इसकी चपेट में, और बढ़ते दोबारा लार्केड की तरफ, जहाँ से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। वैसे जहाँ पे इसका असर आयरीन के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन बाकी सारे मेंबर जो भी फेयरटेल के हैं जो आयरीन के सामने, उनके ऊपर नहीं होता। मतलब इन लोगों ने भी अपनी लाइफ में प्लेजर नहीं लिया, या फिर ऐसा ही कुछ। तो देखते हैं आगे इस पावर का तोड़ और कैसे लार्केड हारता है, जहाँ पर आयरीन उस पावर के चपेट के अंदर आने के बावजूद भी लड़ रही है एरजा और वेंडी से, जहाँ वेंडी हाथ बटा रही है एरजा का। अब जब हम बढ़ते हैं लार्केड की तरफ, जहाँ पर लार्केड कहता है वही चीज़ जो मैंने बताया कि ये उसी पे काम करता है जिसे प्लेजर का टेस्ट पता है, और जिसे नहीं पता उस पर शायद काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये बाढ़ देता उस टेस्ट को वहाँ खड़े 3 नादानों के ऊपर, जहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल जाए तो वो आपके जान के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा कुछ कहकर लार्केड ट्राई कर देता है यहाँ पर उस प्लेजर बॉल का, जहाँ पर ये बहुत बुरा है, नहीं मज़ा आ रहा है। अब जब लार्केड का सामना कर रही है कागुरा, और कागुरा यहाँ पर उसकी बातें सुन के पक चुकी है और चट्टान को पूरा काट देती है जिस पे लार्केड खड़ा है, और यहाँ पे शुरू होती है लार्केड और कागुरा की लड़ाई। हाँ, लेकिन उससे पहले लार्केड है यहाँ पर ज़ैरिफ का बेटा लार्केड ड्रैगनील, और हाँ नात्सु है अंकल लार्केड का। वैसे हम जानते हैं क्योंकि नात्सु यहाँ पर भाई है ज़ैरिफ का, जहाँ पर अब नात्सु चाचा भी है लार्केड का। अब जहाँ पर कागुरा चपेट में आ जाते हैं लार्केड की पावर की, जहाँ पर कागुरा अपने आप को काट कर दर्द देकर प्लेजर से बाहर निकलती है, जहाँ पर इसके बाद लड़ती है अपनी तलवार से और उस मूव से जिसे वो होल्ड बैक करती है हमेशा से। और यहाँ पर लार्केड उसे अपनी उंगली से रोक लेता है, जहाँ पर 12 पेरिगन्स भले कमज़ोर हो थोड़े से, लेकिन लार्केड, आयरीन और विजर्ड किंग ऑगस्ट को कभी हल्के में नहीं लेने का, जो काफ़ी खतरनाक है। जहाँ पर यहाँ पर कागुरा को वो अपने हाथ से काट देता है, मतलब चोट पहुँचाता है और उससे काफ़ी तक चोट लग जाती है कागुरा को। और इसके अलावा यहाँ पर विजर्ड किंग कहते कहते बोल देता है कि लार्केड को हराने का बस एक ही तरीका है, वो इसकी मॉम, और वो है मेविस। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कि मेविस रोकती है लार्केड को
इसकी प्रीव्यू में। तो देखते हैं कि क्या होता है फेटल एपिसोड 34 में, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लार्केट अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसकी ब्लेड है जिसको रोक दिया यहाँ पर आकर स्टिंग ने, और यहाँ पे स्टिंग कर रहा है अटैक यहाँ पर लार्केट पर, काफी हद तक बराबर की टक्कर दे रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है लार्केट और स्टिंग की लड़ाई में, जहाँ पर क्या हरा पाता है स्टिंग लार्केट को। लेकिन जो भी हो, उसके अलावा हम देख पा रहे हैं नात्सू बेहोश हो चुका है और सब अपनी हिस्ट्री में जाकर कुछ चीज़ें देख रही है, जहाँ पर वो कुछ चीज़ें देख रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है, जहाँ पे शायद लार्केट की पावर का ये भी असर है, जहाँ से वो जिससे वो लोगों को हेलोसिनेट कर सकता है, जहाँ पे लोग भरम में एक दूसरे को खा रहे हैं और एक दूसरे को गलत चीज़ों में देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है फेटल के एपिसोड 34 में। और अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेटल के एपिसोड 34 में, नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल और उसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। हम तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।